हिसार लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें आप देख चुके हैं। इस वक्त हम उकलाना विधानसभा क्षेत्र के अग्रोहा ब्लॉक में हैं। ये नंगथड़ा गांव है जहां का पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंगथड़ा, जहां पर मतदान चला हुआ है। हालांकि सुबह बहुत लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। उसके बाद दोपहर की बात करें तो करीबन 2-3 घंटे ऐसा समय रहा जब कोई भी मतदाता लाइन में लगा हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन फिर से अगर हम बात करें तो एक बार फिर से चहल पहल यहाँ पर बढ़ गई है। लोग मतदान करने के लिए आने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे मतदाता पहुँच रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो मौसम था उस मौसम को देखते हुए कहीं न कहीं मतदाता एक बार रुक से गए थे और उसके बाद अब दोबारा से मतदाताओं में एक उत्साह देखा जा सकता है। क्योंकि अब तक की जो वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो करीबन 50% के आसपास के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज मानी जा रही है। जबकि अनुमान ये था कि इस बार लोकसभा चुनाव में 70 से 80% मतदान होने की संभावना है, लेकिन अब जो है मतदान 50% तक पहुंचा है और समय करीबन अब 4:30 हो चुका है। लेकिन अब 4:30 से मात्र 1.5 घंटा बाकी है। 6 बजे तक कितना मतदान होता है, कितने मतदाता गेट में एंट्री कर पाएंगे, और क्योंकि 6 बजे तक जो भी मतदाता गेट के अंदर एंट्री कर जाएगा उसका मत का प्रयोग किया जाएगा, उसको मत डालने की अनुमति होगी। देखिए यहाँ पर जो मतदाता है वो डाल करके आ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी की जिला अध्यक्ष और उकलाना से पूर्व प्रत्याशी रही आशा खेदड़ जी भी आई हैं। स्वागत है जी। नमस्कार। बूथों का विजिट कर रहे हैं जी। कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा। जिस भी गांव में जाना हुआ, लगभग 10 से 12 गांव में मैं अब तक होकर आई हूँ। शहरी क्षेत्र में भी जाना हुआ, चारों तरफ भाजपा की जीत है। अभी हम नंगथड़ा गांव में खड़े हैं, यहाँ एक तरफा भाजपा की जीत हमें दिखाई दे रही है। तो हल्का उकलाना के कितने गांव विजिट कर चुके हैं? मैं लगभग 12 के करीब गाँव में मैं जा चुकी हूँ और शहरी जो हमारा क्षेत्र है वहाँ भी जाना हुआ, उसके अलावा बरवाला भी जाना हुआ और अब आगे के कुछ 5-7 गांव का और दौरा है। अभी तक जो मतदान का समय है करीबन 1-1.5 घंटा ही बाकी रहा है, लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो बहुत कम आंका जा रहा है। अभी तक 50% तक के आंकड़े आ रहे हैं। क्या कहेंगे मतदान कम होने की वजह? देखिए, कम होने की वजह सिर्फ यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 47 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं और आप देखेंगे कि 12 बजे तक हमारा वोट पोल बहुत अच्छा रहा। अब बीच में ये 2-3 घंटे का गैप है। अब दोबारा से मैं अभी बूथों पर विजिट किया है मैंने, दोबारा से लाइन लगनी शुरू हो गई है। तो शाम 6 बजे तक पोल जो हमारा वोट पोल है बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा जी, एक आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं आपका जो गांव है ससुराल बक्स है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना सामने आ रही है कि आशा खेदड़ के साथ इस तरह की कोई बदतमीजी हुई है या आशा खेदड़ ने कोई बूथों पर जाकर के किसी प्रकार का अल्लाह उल्लाह किया? देखिए, मैं उन लोगों की घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि जो मेरा गांव है, अगर मैं खेदड़ की बात करूं, मेरे गांव में बहन बेटियों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। घर की बेटी बहू को जो मान सम्मान हर परिवार देता है, ये नहीं कि जिस घर में आप आए हैं वही घर है। और अपनी ओछी राजनीति के लिए, और मैं तो कहती हूँ वो लोग राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फेमस होने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए उन्होंने ये जो बहुत एक झूठा एक प्रोपगंडा रचा है, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। मेरे गाँव में ऐसा कोई किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कारण नहीं हुआ और बहुत अच्छा हमारा आपसी भाईचारा है और खूब प्रेम है। आप देखें, पिछले चुनाव में सब ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी पार्टियों को छोड़कर मेरे साथ बिल्कुल अपनी बेटी मानकर, अपनी बहू मानकर मेरा सहयोग किया था। आज भी वही स्थिति है। कुछ लोग जो राजनीति, जैसे मैंने कहा, अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपने आप की प्रसिद्धि के लिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं, मुझे नहीं लगता उन जो उसके बाद भी ये बातें मेरे पास आपके माध्यम से भी आई, उससे पहले भी आई, गांव के लोगों ने भी उनकी निंदा की है। जो गांव की बहू बेटी का मान ना रखें, जो गांव के बच्चों के लिए कहें, उसमें कहा गया कि गांव के बेटे के ऊपर बंदूक तानेगी। कौन ऐसा परिवार है? चाचे ताऊ अपने बच्चों पर बंदूक तांगे क्या? लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों का बिल्कुल विरोध करना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए और उनको भी शर्म आनी चाहिए, जो अपने ही गाँव का मान सम्मान, अपने गाँव की बहू बेटियों का इस प्रकार से अपमान करते हैं। वैसे मामला क्या था, किस वजह से ये मामला उठा है, क्या वजह क्या?
कोई मामला था ही नहीं। मैं खुद हैरान हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई बातचीत ही नहीं हुई। इसी प्रकार से बूथों पर विजिट करना, सबसे मिलना जुलना, यही सब चल रहा था। उसमें हो सकता है कि कई बार होता है कि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करो, उसको रोका जाता है। उसमें सब पक्षों ने रोका, कोई ये नहीं कि मैंने अकेले प्रयास किया था, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। बस वो उन्होंने अपने आप ही उस बात को ऐसा मुद्दा बना दिया। हालांकि जो हमारे कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं या जेजेपी या और किसी पार्टी के समर्थक हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। उसके बाद भी हम सब साथ बैठे थे, बहुत अच्छा माहौल था। जी, हमने वो एक वीडियो देखी जो सोशल मीडिया पे थी, उसमें जो वहाँ के स्थानीय नेता है सतेंद्र सिंह, वो इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर छोटे बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग को कोई आँच आई तो मैं चेतावनी देता हूँ कि सहन नहीं होगा। तो मैं तो उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि कितनी बार, आज कोई पहली बार नहीं है, ये कोई राजनीति की मुद्दा नहीं है। इससे पहले कितनी बार ऐसा हुआ गाँव में, कभी ना कभी किसी ना किसी कारणवश से हमारे गाँव को कोई ना कोई स्थिति फेस करनी पड़ी। वो उस समय कहाँ थे? उस समय आशा खेदर साथ खड़ी थी ना, और आज भी खड़ी है। वो तो सिर्फ कह रहे हैं। आशा ने तो लड़ाई लड़ी है अपने गाँव के लिए और भविष्य में भी लड़ेगी। वो 2 साल के बच्चे की भी बात हो और चाहे 100 साल के हमारे बुजुर्ग की बात हो, आशा अपनी जान पहले देगी, अपने परिवार पर आंच नहीं आने देगी। तो जो लोग ये कह रहे थे कि अगले 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, आशा खेदर को यहीं देख लेंगे, वो गांव के मतदाता मानते हैं या पार्टी के नेता लोग मानते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ चुनाव अगला कौन लड़ेगा, ये तो आप आधा घंटा पहले नहीं बता सकती। ये तो 6 महीने की बात है। और चलो इस बहाने ही सही, आपकी टिकट तो वो मान रहे हैं। चलिए, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ अगर वो ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन इस प्रकार की राजनीति अगर गांव में ना की जाए, मैंने हमेशा प्रयास किया है और आपने भी देखा होगा, मेरे गांव की राजनीति में मैंने कभी सहयोग नहीं किया। मैं हमेशा उससे दूर रहती हूँ। हाँ, जो मेरा वोट है वो जरूर मेरे परिवार का वोट जाता, उस तरफ हम देते हैं, लेकिन राजनीति से, गांव की से हम दूर रहते हैं कि गांव का भाईचारा है वो बना रहे। उसमें पार्टियां हैं, चाहे मैं भाजपा से हूँ या अन्य किसी और पार्टी से हैं। जब बात भाईचारे की आती है तो हम सब चीजें छोड़कर पहले अपने गांव के भाईचारे, अपने गांव के बुजुर्गों का मान सम्मान, इस चीज का हम विशेष ध्यान रखते हैं और भविष्य में भी ये बात बनी रहेगी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और आज आपके माध्यम से दोबारा ये बात कहना चाहती हूँ। मैं आपसे अनुरोध भी करूंगी कि इस बात को आप वायरल कीजिएगा। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरा गाँव और मेरा देश, ये सबसे पहले है और इनके मान सम्मान के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उसके लिए जान देनी पड़े तो भी नहीं रुकूंगी। और कभी कोई ऐसा मौका आया कि सामने वाले के साथ किसी प्रकार का मुझे विरोध करना पड़ा तो मैं उसके लिए भी नहीं रुकूंगी। चलो इस पूरे प्रकरण पर क्या गांव के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाईचारा बना रहे, और इस पूरी वारदात पर अपना एक कमेंट? कि मैंने जैसे आपसे कहा, गांव में कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। गांव पूरा एक साथ है और भविष्य में भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। जिनकी छोटी राजनीति है, जो कहीं राजनीति में है ही नहीं, तो इसी बहाने से कि शायद प्रसिद्धि मिल जाए, कहीं राजनीतिक क्षेत्र में कोई स्थान मिल जाए, हो सकता है इस कारण वो इस प्रकार के जो आज उन्होंने काम किया है वो कर रहे होंगे। तो जो वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि वो जो गांव का जमाई होने का मुद्दा उठाया था, ये निराधार है? इस तरह की बातें क्या सर? वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब चीजें चलती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने सुना कि इस प्रकार से पहले बातें हुई हैं। वो बातें आपके माध्यम से हमारे बीच आई हैं, तो वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। चलो, गांव के लिए मैसेज तो यही है कि भाईचारा बना के बिल्कुल बना रहे और भाईचारे के लिए जितना हो सकेगा हम भी योगदान देंगे। जी, धन्यवाद। ये थी आशा खिदर, जिला अध्यक्ष भाजपा हिसार और पूर्व प्रत्याशी रही हैं उकलाना लोक विधानसभा से। और यहाँ मैं पहले की तरह आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि फिर से दोबारा से लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। और नंगथड़ा गांव में, क्योंकि बीच में जो हमने आप लोगों को लगातार कवरेज दी, वो 3 घंटे बड़े दुखदाई हम कह सकते हैं, क्योंकि उस समय मतदाता घर से नहीं निकल रहे थे। लेकिन एक बार फिर से मतदाताओं में जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कि 4 बजते ही लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। महिलाएं दोबारा से घरों से निकल करके इतनी गर्मी में यहाँ पर वोट डालने के लिए आ गई है। पुरुषों ने भी लंबी लंबी लाइनें लगानी शुरू कर दी है। बीच में करीबन 2-3 घंटे गैप रहा गर्मी की वजह से, अब वो पूरा हो जाएगा। पूरा कर दिया। मतलब सिर्फ गर्मी की वजह से मतदान ढिला रहा था। हाँ, बस इसी वजह तो अब कितना होने की संभावना है? 70 ऊपर 70 से पार हो जाएगा। कैसा लग रहा है माहौल? पूरा 400 पार 400 पार कर देंगे इस बार। जी, देख लीजिए, यहाँ से मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस प्रकार से जो 2-3 घंटे मतदाता बूथों पर नहीं नजर आ रहे थे, पोलिंग स्टेशन पर नजर नहीं आ रहे थे, उसकी वजह सिर्फ गर्मी मानी जा रही थी। मतदाताओं में उतना ही उत्साह है। यहाँ देख लीजिए, महिलाओं की लाइन करीबन 50-60 महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपना मतदान करने के लिए पहुंच चुकी है। और अब जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे
लोग मतदान के लिए बाहर आएंगे और मतदान प्रतिशत जो अभी तक 50% पर आकर के कहीं न कहीं रुक गया था, वो अब लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो 70% के आसपास जा सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू।